भारत ने चांद पर विजय हासिल कर ली है। चांद पर तिरंगा फहरा रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कारनामा कर दिखाया जो अमेरिकी, रूस और चीन जैसे देश नहीं कर सके। चांद के साउथ पोल पर अपना चंद्रयान उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। अगले 14 दिन तक चांद के हर रहस्य पर से पर्दा उठेगा। क्या चांद पर पानी है? क्या चांद पर इंसानी आबादी बसाई जा सकती है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। भारतीय वैज्ञानिकों की इस शानदार कामयाबी ने यह दिखा दिया कि भारत अब किसी भी मामले में पीछे नहीं है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दुनिया भर की निगाहें भारत पर हैं, क्योंकि साउथ पोल से भारत वो हासिल करेगा जो दुनिया के बाकी देशों के लिए अभी काफी दूर की बात है। of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. भारत ने बनाया इतिहास, चांद पर उतरा चंद्रयान। चंद्रयान चांद पर उतरा तो दिखा कुछ क्यों नहीं? प्रज्ञान रोवर कब भेजेगा चांद की सबसे ताजा तस्वीर? चांद के साउथ पोल पर उतरकर भारत ने इतिहास रच दिया है। जो काम अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश नहीं कर पाए, वो काम भारत ने कर दिया। अब चांद की तस्वीरें भी मिलेंगी और चांद के रहस्य से भी पर्दा उठेगा, लेकिन कब, ये जान लीजिए। दरअसल चंद्रयान 3 के टचडाउन होते ही चांद की सतह से धूल का गुबार उड़ा। चांद की धूल फाइन टेल्कम पाउडर जैसी है। लैंडर विक्रम को नुकसान ना हो इसलिए इंजन बंद कर दिए गए। करीब 10 बजे तक धूल वापस सतह पर आ जाएगी। देखिए, जैसे ही ये टचडाउन की स्थिति आ रही है, उसी समय जो है इंजन को एकदम बंद हो जाना है, क्योंकि अगर इंजन चालू रहेगा तो वो जो धूल को उड़ाया जा रहा है। और चंद्रमा की सतह की जो वहाँ की जो धूल है, जिसको कि हम रेगुलेथ बोलते हैं, बहुत फाइन टेल्कम पाउडर के जैसे है। और आपको याद होगा कि नील आर्मस्ट्रांग के जो उनके पदचिन्ह जो हैं वो किस तरीके से थे। वो मतलब वैसे के वैसे ही काफ़ी समय तक रहे। बीच में अगर कभी कोई वहाँ पर कोई एस्ट्रॉयड गिरा या छोटा उल्का गिरा, हम नहीं जानते, लेकिन जो है वो उससे ये पता चला कि ये डस्ट कितनी फाइन है। एक तो डस्ट नहीं उड़ेगी, ज़्यादा नहीं उड़ेगी, क्योंकि उसी समय जैसे इंजन बंद हो जाएगा। जो कुछ भी है इस बीच में उड़ी है, वो काफ़ी तेज़ी से जो है चंद्रमा की ज़मीन पर गिरती है। धूल के सतह पर आने के बाद विक्रम लैंडर खुलेगा और उसमें से 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे बाहर निकलेगा। और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलना शुरू करेगा। प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह पर घूमेगा। इस दौरान कैमरों की मदद से प्रज्ञान चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा। सबसे अहम मौका तब होगा जब विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर की और प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर की फोटो खींचेगा। इसके बाद चांद के ऊपर ली गई ये पहली फोटो बेंगलुरु के मिशन कमांड सेंटर को भेजी जाएगी। वो जो एक्सपेरिमेंट सा करेगी, प्रज्ञान निकलेगा 2-3 घंटे बाद, और फिर वो कुछ 500 मीटर आसपास जाएगा और वो अपनी खोज करेगा और लैंडर अपना खोज करेगा। तो ये सब खोज करके जो डेटा होगा वो इसरो के पास आएगा, वो एनालाइज करेंगे। और आपको याद होगा कि चंद्रयान 1 ही था जिसने पहले कहा था कि चांद में पानी हो सकता है। इससे पहले इतने सारे फ्लाइट्स हुए, किसी ने भी नहीं ये कहा। तो मेरे ख्याल में और कुछ नया डिस्कवरी आएगा शायद। प्रज्ञान रोवर करीब 500 मीटर तक चांद की सतह का जायजा लेगा और यहाँ के वातावरण और पानी की मौजूदगी के बारे में इसरो को जानकारी देगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों का निशान छोड़ेंगे। अब सवाल यह कि चंद्रयान 3 मिशन से क्या हासिल होगा और चंद्रयान 3 को साउथ पोल में ही क्यों उतारा गया? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग होते हैं। यहाँ कई हिस्से हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती।
ऐसे में अनुमान है कि बर्फ के फॉर्म में यहां पानी मौजूद हो सकता है। भारत के चंद्रयान-1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के होने के संकेत दिए थे। दो पॉसिबिलिटी कि वहां पर पानी जो है वो मिट्टी में हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर पानी जो है वो सतह के नीचे अथाह भंडार भी हो सकते हैं बर्फ की तरीके से, उसको परमाफ्रोस्ट कहते हैं। तो ये चीज अभी एक्सप्लोर होनी बाकी है, मतलब एक हिंट मिला है हमें कि वहां पर पानी हो सकता है। कंफर्म आगे के जो एक्सप्लोरेशन है वो करेंगे। अब हमें अगर पानी मिलता है तो देखिए, अगर मैं एक बेस कैंप लगाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे इंसान भेजना चाहता हूँ और मुझे पानी मिल गया, तो मुझे एक तो पानी मिल गया, सबसे वाइटल रिसोर्स मिल गया। दूसरा पार्टी है, मैं पानी को तोड़कर ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ। तो जो बेसिक चीज़ें मुझे चाहिए वहाँ पर सस्टेन करने के लिए और वहाँ से लॉन्च होने के लिए, मेरे को दोनों मिल जाएंगे। ये भी समझना जरूरी है कि लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर क्या काम करने वाले हैं। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हुए हैं। रंभा, ये चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा किरणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। चास्टे, ये चांद की सतह की गर्मी यानी टेम्परेचर की जांच करेगा। इल्सा, ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप की गतिविधियों की जांच करेगा। एलआरए यानी लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, ये चांद के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेगा। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर से संदेश लेगा और बेंगलुरु के IDSN यानी इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क में भेजेगा। जरूरत पड़ने के लिए इस काम के लिए प्रपल्शन मॉड्यूल और चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। वहीं प्रज्ञान रोवर सिर्फ विक्रम से ही बात कर सकेगा। अगले 14 दिन में हमारे ये रोवर है ना, विक्रम लैंडर की हेल्थ कंडीशंस हमको चेक करना है। इसके बाद द प्रज्ञान रोवर विल कम आउट। Pragyan rover will come out in next maybe a few hours. Sometimes it may take 1 day as well, depending upon the conditions. Then each of the instruments will be deployed. There are many instruments. There is an instrument called REMBA, which will be deploying to study the geophysical parameters of the regolith. Then there is an ILSA, which will measure the seismic activity. Then there is REMBA is going to measure the atmosphere, the charged atmosphere of the moon, and there is a Chaste, which is going to pierce on the surface of the moon and then measure the thermophysical properties of the regolith. Then we have a ILSA payload, which will be lowered from the moon craft, that is Vikram. It will be lowered using some ropes. It will touch the surface and measure the seismic activity on the moon. And once the Pragyan rover comes out, there will be 2 important experiments, and both of them are linked with the elemental composition and chemical composition of the surface of the moon. The first experiment will be using a laser beam. We will send a laser beam from the rover on the material. It will fuse it, and then it will generate some spectroscopic information which will identify elements there. Another experiment is related to an alpha particle which will be emitted by the radioactive material sitting there, and that will generate certain X-ray fluorescence on the surface, and that will be measured to find out the chemical composition. So these are the main experiments that are on board Chandrayaan-3 now. थोड़ी देर में खुलेगा चांद का सबसे बड़ा रहस्य। नासा से पहले चांद पर जिंदगी तलाश करेगा भारत। चांद पर इंसानी बस्ती का सपना साकार होगा। चांद पर पानी की खोज करेगा मिशन चंद्रयान-3। लैंडर के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं उनके ज़रिए एक तो चंद्रमा की मिनरलोजी यानी कि जो एलिमेंट्स कंपोजिशन है उसका हमको पता लगना है। इसके अलावा जो है जो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि एक प्रोब जो है वो उसकी ज़मीन में जाएगी करीब 4 इंच या ऐसे ही कुछ, तो जैसे उसके अंदर जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है एक तो वो जानने की ज़रूरत है। ये कंडक्टिविटी पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है, तो दिन के समय जो है जैसे टेम्परेचर इतना हाई है, फिर जब छाया पड़ती है और रात का समय आता है तो किस तरीके से इसकी जो है वो टेम्परेचर फॉल होता है या वो सब जो है, और चूँकि हम गहराई में जा रहे हैं तो टेम्परेचर का किस तरीके से वेरिएशन है वो सब हम एक तो जान पाएंगे। इसके अलावा जो है एक इल्सा नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है वो सीज़मिक एक्टिविटी को जो है वो मापने के लिहाज से है। चंद्रमा के भीतर भी कंप आते हैं, जैसे भूकंप आते हैं पृथ्वी पर, चंद्रमा में भी कंप आते हैं, तो उनके मेजरमेंट को लेकर के बात है। तो उनके ज़रिए जो है हमको चंद्रमा के स्ट्रक्चर के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दुनिया चांद के बारे में जानना चाहती है। रूस, अमेरिका और चीन के मिशन भले ही भारत से पहले कामयाब हो चुके हैं, लेकिन भारत ने जो कामयाबी हासिल की है ये तीनों देश उसके आसपास भी नहीं है।
क्योंकि भारत के इस मिशन से वो हासिल होगा जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। चंद्रयान 3 की सबसे महत्वपूर्ण खोज पानी की हो सकती है। चांद की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में जमा हुआ पानी हो सकता है। चांद पर बर्फ किस फॉर्म में है और क्या इसे पीने के पानी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? चंद्रमा पर पानी होने के संकेत पहले भी मिल चुके हैं। 2020 में चीन के रोबोटिक चैंग E5 मिशन से बड़ी कामयाबी मिली। चांद पर कांच के छोटे छोटे मोतियों के भीतर पानी के अणु की मौजूदगी की जानकारी मिली। चांद पर लगातार छोटे बड़े एस्टेरॉइड्स के गिरने से अणु बनते हैं। पानी के अलावा भी चांद पर कई ऐसे तत्वों के मिलने की उम्मीद है जो भविष्य में दुनिया के काम आ सकेंगे, जैसे हीलियम 3, जिसकी मदद से इंसानों के लिए पॉल्यूशन रहित इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मदद मिलेगी। हीलियम 3 हीलियम का एक आइसोटोप है जो धरती पर दुर्लभ है। यह आइसोटोप फ्यूजन रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी मुहैया कराता है। स्कैंडियम, येट्रियम और लैंथेनाइट्स जैसे तत्व जो धरती पर नहीं मिलते। स्मार्टफोन, कंप्यूटर और एडवांस टेक्नोलॉजी में इनका इस्तेमाल होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।